Assalamualaikum viewers, myself Fahadrin, lecturer in chemistry. Like and share my videos and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad. Today we discuss about the basic term related to the crystal, that is the unit cell. यूनिट सेल जो भी क्रिस्टल होता है उसके जो बेसिक यूनिट होते हैं, जो रिपीटेशन ऑफ दोज यूनिट्स होते हैं उसको हम कहते हैं यूनिट सेल। एक बेसिक पैटर्न होता है जो रिपीट होकर एक क्रिस्टल बनाता है। फॉर एग्जांपल दीवार है, जैसे उसके अंदर जो ईंट है वो रिपीट होके दीवार की शेप दे रही है, तो इस तरह से यूनिट सेल रिपीट होके क्रिस्टल स्ट्रक्चर देते हैं। इसको हम वर्डिंग में इस तरह से डिफाइन करेंगे, द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट रिपीटेड इन 3 डायमेंशन टू जनरेट क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल। एक बुनियादी स्ट्रक्चरल यूनिट है जो बार बार वही रिपीट होगा और उसकी वजह से एक क्रिस्टल की स्ट्रक्चर बनेगी। अब यूनिट सेल को जो आइडेंटिफाई किया जाता है उसके जो पैरामीटर्स होते हैं, लेंथ ऑफ इट्स एजेस एंड एंगल्स बिटवीन एंगल्स, कि वो जो रिपीटेशन हो रही है उसके जो लेंथेस हैं वो कितनी हैं, और उसके अलावा उसकी स्टडी की जाती है कि उन लेंथेस के दरमियान जो एजेस हैं, उनके जो कोने हैं, उनके दरमियान कितने एंगल्स हैं। सो लेंथ ऑफ इट्स एजेस एंड एंगल्स बिटवीन एजेस। अब लेंथ्स को हम ए, बी और सी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए बी सी से, और एंगल्स बिटवीन एजेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा, बीटा और गामा से। अल्फा, बीटा, गामा। लेंथ और एंगल्स ऑफ जो यूनिट सेल होती है उसको हम कलेक्टिवली जो कहते हैं सेल पैरामीटर्स कहते हैं या सेल डायमेंशंस कहते हैं। अब इस डायग्राम में आप देखें कि एक यूनिट सेल है, अब उसकी एक बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है। अब इस तरह के यूनिट्स रिपीट होकर एक क्रिस्टल बनाएंगे और मुख्तलिफ क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं, तो हर क्रिस्टल सिस्टम का जो यूनिट सेल होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये इसके अंदर एक्स एक्सिस और ये वाली जो साइड है वो वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब इसके अंदर जो एक्स एक्सिस की जो लेंथ आ रही है तो उसको हम कहेंगे लेंथ ए, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली जो लेंथ है वही सेम लेंथ है। यहाँ पे हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया ए से, और जो वाई एक्सिस पे लेंथ आ रही है उसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया बी से, और जेड एक्सिस पे जो लेंथ आ रही है उसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया सी से। तो ये हो गई लेंथेस के ए, बी और सी के। हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये तीनों आपस में इक्वल है या नहीं है, कौन सी इक्वल है, उसकी बुनियाद पे क्रिस्टल सिस्टम्स को आइडेंटिफाई भी किया जाता है। उसके बाद जो एंगल्स हैं, ए और सी के दरमियान अल्फा, बी और सी के दरमियान बीटा और ए और बी के दरमियान गामा है। तो इस तरह से आप लेंथ ए बी सी कर लें और अल्फा बीटा गामा कर लें, तो ये इन दो एक्सिस के दरमियान जो एंगल बन रही है उसे हम अल्फा, सी और बी के दरमियान जो एंगल बन रही है उसे हम बीटा कहेंगे, और ए और सी के दरमियान जो एंगल बन रही है उसे हम गामा कहेंगे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है जिसको हम यूनिट सेल कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे क्रिस्टल लेटिस और स्पेस लेटिस। अब जो भी क्रिस्टल्स हैं उनके अंदर या तो एटम्स होंगे या आयंस होंगे या मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स होंगे। तो अगर उन एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स को अगर हम पॉइंट्स की कंसीडर करें, डॉट्स कंसीडर करें, तो उनका एक नेटवर्क स्ट्रक्चर आ जाएगा। उस नेटवर्क स्ट्रक्चर को एरिया स्ट्रक्चर भी कहते हैं या नेटवर्क स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अब उन क्रिस्टल्स का जो नेटवर्क स्ट्रक्चर होगा उसे कहा जाएगा क्रिस्टल लेटिस। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, when the atoms, ions or molecules of crystal are replaced by the points or dots, then the network or area of that crystal is known as crystal lattice or space lattice. Wording में हम लिखेंगे, if atoms, ions or molecules of crystal replaced by points का मतलब dots, then array or network of these points is called crystal lattice or space lattice. क्रिस्टल लेटिस और स्पेस लेटिस से हमें ये भी पता चलता है कि ये क्रिस्टल जो है कितना स्ट्रॉन्ग है। और यहीं पे ये टॉपिक खत्म होता है। आई होप सो आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो